भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। ये सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूख भी जाए तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। हजरत आपकी नजर चाहता है बाबा फारूक साहब। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसे सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदे खाली नमाजी की जरूरत है। फकत जलसे सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदे खाली नमाजी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में दौरा करता हूँ, प्रोग्राम पढ़ता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह आज जो खिताबत सुनने का मौका मिला बाबर अशरफी को, कोई गुलू कोई मुबालगा नहीं मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हजरत की वो मुदलदल तकरीर आप बगौर समात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल खुशी इस बात की हो रही थी कि आप बड़े अच्छे अंदाज में समात कर रहे थे। नहीं तो अक्सर जलसों में, अक्सर मुशायरे में ये हुआ करता है मेरे दोस्तों कि आने वाला जो खतीब होता है वो अपने अंदाज में खिताबत करता रहता है, सामईन अफरा तफरी का माहौल बनाकर बैठे रहते हैं। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कब हंसा था कि ये कहते हो कि रोना होगा, कब हंसा था कि ये कहते हो कि रोना होगा, हो रहेगा मेरी किस्मत में जो होना होगा। हमको इकबाल मुसीबत में मजा मिलता है, हम तो ये सोच के हंसते हैं कि रोना होगा। हमको इकबाल मुसीबत में मजा मिलता है, हम तो ये सोच के हंसते हैं कि रोना होगा। तासुब ने जिन्हें मारा, फैसल भाई एक बात मैं बता दूं, अब यहां से तरतीब लगेगी नातिया मुशायरे की। नात क्या है? नात क्या है? मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? मोहम्मद की गली में तू फना होता तो, मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता? अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता? मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें अवैसे करनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें बिलाले हबशी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें फारूक आजम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौला उस्मान गनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें हजरत अली कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना अशरफ अली थानवी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना कासिम नानोतवी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना अरशद मदनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना राबे हसनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना सैयद वली रहमानी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना निजामुद्दीन कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना सिद्दीक बांधवी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना इसरारुल हक कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मिन्नतुल्लाह रहमानी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना फारूक कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं उन्हें मौलाना आसिम कहा जाता है। मेरे
जाता है। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। दोस्तों, बाबर अशरफी साहब, बाबर अशरफी साहब, कुल नातिया मुशायरा सरजमीन बहरमपुर, मौलाना फारूक साहब, मौलाना आसिफ इकबाल साहब, बाबर अशरफी साहब, जरा जोर से बोलो यार, नारे तकबीर। हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे क्योंकि दोनों यही के हैं। मुरादाबाद के प्लेटफार्म नंबर 3 पे 2 आदमी लड़ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तुमको ऐसा मुक्का मारूंगा कि कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तो दूसरे ने बोला कि मैं तुमको ऐसा मुक्का मारूंगा कि मुंबई पहुंचा दूंगा। पतला दुबला नौजवान फैसल रशीदी की तरह बोला, भैया हल्के से धक्का मुझे लगा दो, बस लखनऊ तक जाना है। तो आप ये ना सोचे कि बाबर अशरफी तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे। अरे नबी का गुलाम किसी मकाम पर भी हो, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल है तो वो जरूर मचलेगा। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ने तकरीर की एक शेर मेरे जहन में मचल रहा था कि तरीका बदलेगा, रस्म और रिवाज बदलेगा। मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्टेज पर फैसल रशीदी, आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह, शायर मशहूर जमाना, इंटरनेशनल शायर, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, बस एक बात कहता हूं मौलाना, कि जिस तरीके से ससुराल वाले एक लौते दामाद का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में मोहतरम फैसल रशीदी का इंतजार किया जाता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, जब किसी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में इनकी आमद हो जाती है तो देखने से यह महसूस नहीं होता है कि इनके सर जो है कामयाबी का सेहरा बांधा जाता है। लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने देखा है, बिहार की सरजमीन हो, झारखंड की सरजमीन हो, उत्तर प्रदेश की सरजमीन हो और उड़ीसा की सरजमीन हो, बंगाल की सरजमीन हो, जिस तरीके से इनका इंतजार लोग स्टेज पर किया करते हैं, महफिलों में किया करते हैं और इनको सुना करते हैं, इनको समाप्त किया करते हैं। और इनका जो शायरी, मेरे दोस्तों, इनकी शायरी में जो ठनक और खनक हुआ करती है, तरन्नुम खेजी जो हुआ करती है, तमाम लोगों की दुआएं लेते हुए बाबर अशरफी शेर पढ़ता फैसल भाई कि नबी की जुल्फे दोता का असीर रहने दो, नबी की जुल्फे दोता का असीर रहने दो, इसी तरह से मुझे रोशन ज़मीर रहने दो। नबी की जुल्फे दोता का असीर रहने दो, इसी तरह से मुझे रोशन ज़मीर रहने दो। और मैं क्या करूंगा, जमाने की शहनशाही लेकर दरे रसूल का मुझको फकीर रहने। दोस्तों, ये फैसल रशीदी है, लखनऊ की सरजमीन से इनका ताल्लुक है। मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि बिना किसी तमहीद और ताखीर के माइक्रोफोन मोहतरम फैसल रशीदी के हवाले। बहरमपुर के अच्छे लोगों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यहाँ कुछ बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। गालिबन मुल्क हिंदुस्तान का ये वाहिद प्रोग्राम है जहाँ सबसे ज़्यादा मेरी हाजिरी हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात है रशीदी। स्टेज बदल जाता है, इलाका नहीं बदलता, ये अलग बात है, लेकिन स्टेज बदलता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है
के बड़े भाई नौशाद हलीमी साहब की मोहब्बत, मौलाना हबीबुर रहमान साहब की मोहब्बत, पूरे अराकनी कमेटी की मोहब्बत, न जाने मेरी कौन सी अदा इन्हें पसंद आई। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सेहत व आफियत के साथ इन तमाम भाइयों की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, तमाम मुसीबतों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब रशीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया की बेपनाह मोहब्बतें दुआएं मुझे मिला करती हैं। मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हज़रत का साया हम सबों पर तादिर कायम रखे। मतला हाजिर करता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। आज के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, बड़ी अच्छी तकरीर हज़रत की हो रही थी, जैसा कि आपने नाज़िम जलसा से सुना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजुल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के बज़ में सरकार मैं जिस घड़ी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो नए कलाम से शुरुआत करूँ, ताकि आप बोर ना हो, ये ना लगे कि पिछली मर्तबा भी वही सुना करके चला गया, अभी आया तो वही पढ़ करके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि बज़ में सरकार, बज़ में सरकार मैं जिस घड़ी नात हम गुन गुनाने लगे। जरा बेदारी का सबूत दें आप। एक देखिए, एक शायर की ग़िज़ा दादो तहसीन हुआ करती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नेकियों में इजाफा होगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तमाम लोगों को शरीक करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें के बज़ में सरकार मैं गए जिस घड़ी नावत हम गुन गुनाने लगे। बज़ में सरकार मैं गए जिस घड़ी नावत हम गुन गुनाने लगे। के बज़ में सरकार में जिस घड़ी गए ना तो हम गुन गुनाने लगे, ना तो हम गुन गुनाने लगे। आके जन्नत से घूरो मलक पर को अपने बिछाने लगे। क्या बात है, रो मलक पर को अपने बिछाने लगे। बहुत खूब। एक शेर बाबर अशरफी साहब, बड़ी जलालिल निज़ामत हजरत की हुआ करती है। सेहत देख करके ऐसा लगता है कि कोई आदमी डर जाएगा, लेकिन जुबान में अल्लाह ने बड़ी मिठास दी है। एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा कर रहे हैं। देखिएगा, वसीम अख्तर जमाली साहब, मेरे दोस्त जनाब जाहिद आज़मी, आपने जिनको बुलाया है, जिनको यहाँ आना चाहिए था वहीं आए हैं। आपने इश्तिहार में जाहिद धड़कन का नाम पढ़ा है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज थे। इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि जहानागंज में जाहिद धड़कन किसी और शायर का नाम है, जाहिद आज़मी किसी और का नाम। लेकिन आपने जिनको बुलाया है वही तशरीफ ले आए हैं। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें। देखिएगा कि चल के आगा यारा है देखो शजर, पल में टुकड़े हुआ है कमर। चल के आया, चल के आया है देखो शजर,
पल में टुकड़े हुआ है कमर के चल के आया है देखो शजरे पल में टुकड़े हुआ है कमर पल में टुकड़े हुआ है कमर देख कर जघल मौजज़ा मोह को अपने छुपाने लगे देख कर जघल मौजज़ा मोह को अपने छुपाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलाम जो मुझे पढ़ना है, अगर इस कलाम को आप मोहब्बतों से नहीं सुनेंगे तो मैं दावा करता हूँ मेरा जो भी कलाम मैं पढ़ूंगा वो फ्लॉप चला जाएगा। इससे बेहतर मेरे पास कोई कलाम नहीं हो सकता है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तमाम उलमा इकराम की मोहब्बतें, दुआएं और मतला हाजिर करता हूँ। मैंने एक तज़मीन करने की कोशिश की है कि मदीने को जी चाहता है, ये बहुत पुरानी नात है, लेकिन इस रदीफ को मैंने लिया और कलाम कहने की कोशिश की। मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें। देखिएगा हजरत, वो रोजा वो गुंबद, सुनिएगा इस कलाम को। अल्लाह हम सबको हज्ज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बोलिए आमीन। वो रोजा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताज़ा तरीन ये कलाम है। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें। वो रोज़ा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, वो रोज़ा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, नजर में बसाने को झुकी